यादों का कैनवस। कह रहा था कि रानी जी नहा रही हैं, गा रही हैं, तुम्हें याद कर रही हैं और तुम्हारे लिए तड़प रही हैं। अच्छा, लड्डू फोड़ रहे हो अपने मन में। मैं तो तुमको पहचानती भी नहीं। खैर इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, धीरे धीरे पहचान जाओगी। कामनी जी, अपनी ड्यूटीज, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब ताक पर रख दिया, अपनी स्टडीज, अपना प्यार और फिल्में। हालांकि आपने जब कमबैक किया तो एक नया स्टारडम भी जिया। I was going in for my MA. I just finished my BA college. BA honors are done. I should have gone. करना चाहिए था मुझको, कॉलेज अपना ज्वाइन करना चाहिए था, but I didn't. It didn't occur to me. और मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं. Nobody mentioned anything, you know. And I was, very young. I hadn't had affairs. I hadn't had fun. I was on the radio. I was having fun. I was having a very full life. चल अच्छी तरह से। नहीं जाती। नहीं चलेगी? नहीं। अच्छा। तुझे ये बंगला बहुत पसंद है ना? हाँ। जा। डू यू बिलीव कामनी जी, जिंदगी लेने का नाम नहीं, जिंदगी देने का नाम है, क्योंकि आपने जिंदगी में दिया है, बदले में कुछ लेने की इच्छा नहीं जताई। जिंदगी देने का नाम है। What do you give to the world? You only receive and receive and receive? No. Yes. You give something to the world. And I think if you give, you receive much more. आपके दिल में भी तो कोई कहानी होगी बाबूजी। हाँ है। तो कह डालिए। बहुत लंबी है कहानी, शाम हो जाएगी कहते कहते, फिर किसी दिन सुना दूंगा। जिंदगी बीत जाएगी इसी इंतजार में। अपने दौर के हर बड़े एक्टर के साथ आपने काम किया। राज कपूर साहब के डायरेक्टर डेब्यू आग के साथ साथ दिलीप साहब के साथ शहीद, नदिया के पार और शबनम और आरज़ू जैसी फिल्में की। अशोक कुमार साहब के साथ पूनम और नाइट क्लब जैसी फिल्में आपने की। देव साहब के साथ भी हिट्स थी, जिद्दी और शायर। मनोज कुमार साहब की तो हर फिल्म में आप हिस्सा रही हैं। मनोज कुमार साहब के साथ जब आपने पहली फिल्म की, उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ा ही नहीं, हर फिल्म में आपको कास्ट किया और आपने मना भी नहीं किया। उनके साथ तो मेरी एक टाई है। I said, you won't make a film without me now. After my doing उपकार with him, पहले जब की थी, तब बोल रहे थे कि मैं करूँ, मैं सोच रही थी करूँ ना करूँ, मगर after having done that one film, मैंने कहा next time you don't have to ask me. I will be in your film whenever you all call me. उसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं बनाई बिना मेरे। मैं जानती हूँ तुम इसके दुश्मन हो। राम राम राम, कैसी बातें करती हो? अरे जैसे मैं पूरन का मामा, वैसे मैं इसका मामा। मामा जरूर हो, लेकिन कंस हो। देख लिया मैं अपने सौतेले बेटे को। सौतेला? कौन है सौतेला? मत मारो, छोड़ दो इसे। छोड़ मुझे। आपके को एक्टर्स की बात करें तो किस एक्टर के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपके हिसाब से आपको बड़ी अच्छी लगी? सबसे ज्यादा मजा, वो कंफर्ट लेवल किस एक्टर के साथ रहा आपको और आपके टेंट्रम्स को जिन्होंने पलकों पर बिठाया? खास तौर से अगर हम नाम ले तीन तिगड़ी का, राज, दिलीप और देव। I think all the three heroes that I worked with, I had a comfort level with them. मगर your personal response to somebody's approach to a certain scene कभी ज़्यादा comforting होता है, कभी understanding हो जाती है एक तरह से. So that way, you manipulate. But both Raj, Dileep and, Dev, they were all new. We were all about the same, उसी season के हम लोग थे, तीनों ही थे हम. और तीनों we were working with each other's, partners. और comfortable रहता था एकदम, कोई ऐसा दिखावा नहीं, कोई ऐसा झमेला नहीं, कोई इतना, but the style of expression is different. आपस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है. हमें हर एक का काम करने का स्टाइल भी अलग होता है. दिलीप का अलग था, very quiet and very introverted and very minimal in his gestures. Raj Kapoor was flamboyant, absolutely like a ragamuffin. And Dev was silent. He would not talk much at all. Dev Anand. So quiet, I can't tell you. Looking at the ground, most of the time and thinking of his scene. And then he would execute it.
but he had a very silent way of approaching the scene. हर एक का करने का तरीका एक अलग होता था और भी तीन एक हीरो थे, तीन एक हीरोइंस थी, हम आपस में हमारा ये चलता रहता था, इसके साथ या उसके साथ या इसके साथ. So it was nice fun, you know, but we treated it like a very like school children. हाँ. हम कोई ऐसा दिखावा नहीं था कि हम बहुत फ्लैम्बॉयंट हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं. मैं तो जाती थी, I would, when I did नीचानगर, I would go from my home, I would sit in the train, अकेली, कोई भी नहीं होता था ट्रेन में उस वक्त, उस टाइम पे, and I would go all the way to Bandra, वहाँ उतर के एक छलांग लगाई, बाहर आउट हुए और अपना बैग उठाया, and I would run to Chetan's house, all by myself. ओह. नो झमेला, नो नॉनसेंस, नो सेइंग कि अरे मेरे पीछे कोई लगा हुआ है या मुझे कुछ तकलीफ होने वाली है. There was, you know, less populous. पूरे बैंड्रा में होंगे 15-20 घर होंगे. That's it. And we would rehearse in Chetan's house. It was such a Amazing thing. calming thing. और अपना काम मैंने ख़त्म किया जिस दिन, bang, I came back to Lahore. मुझे देखकर वापस जा रहे हो और तुमने सहारा देने से इनकार कर दिया. तुम्हारी जिंदगी के लिए केदार बाबू का सहारा सबसे मजबूत होगा रेखा. नहीं जीवन, मुझसे अब और नहीं सहा जाता. मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ. नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी नहीं दे सकता, ये मुझसे नहीं होगा. यहाँ इस बारे में जानना जरूर चाहेंगे कामनी जी कि आपको मेकअप क्यों अच्छा नहीं लगता था. सुना है आपको मेकअप प्रोडक्ट्स की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती थी और मेकअप से तंग आकर आपने कहा था कि मुझे आप फिल्मों में काम नहीं करना, बस हो गया. I said, I'm not going to work anymore. I don't like the smell of makeup. Supposed to have changed the smell of the makeup they use. लाया चूंगा, लाया मेरी चीज. हाँ हाँ लाया हूँ फुलवा, लाया हूँ. ये देख, पर तू घबरा क्यों रही है फुलवा? सब ठीक हो जाएगा. कहा ठीक हो जाएगा चूंगा? देखता नहीं, मेरे भाग फूटने में अब तनिक भी देर नहीं रह गई. चूंगा, तू मेरे बड़े आड़े वक्त काम आया, जो मुझे यह अफीम ला दे. लाहौर से आप मोहब्बत करती थी, लाहौर आपको बहुत पसंद था, तो इंडिया में सेटल होना आपका ही डिसीजन था, जहाँ पति वहाँ उनके संग हम. Yes, my husband was the chief engineer of Bombay Port. So he had to be here. So if I get married to him, then I have to stay here, right? Yes. बचपन की याद धीरे धीरे प्यार बन गई. आ देख एक फुलवारी अब गुलजार बन गई. क्या वाकई आपको अमेरिकन एक्ट्रेस, सिंगर और डांसर जो एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस भी बड़ी पॉपुलर रही, शर्ली टेम्पल इतनी पसंद थी कि उन्हीं की फिल्में आप देखा करती थी अक्सर और उनसे ही इंस्पायर होकर आपने कई और फिल्में की फिर? Yeah. और फिर बहुत प्रोड्यूसर्स आया करते थे करने के लिए कि प्लीज़ काम करो, और मैंने मुश्किल से 5 या 6 हिंदी फिल्में देखी होंगी. बहुत देखा करती थी शर्ली टेम्पल. तो एक दिन मैंने एक फिल्म देखी उसमें शर्ली टेम्पल मड पाइज बना रही है और उसका एक बुकलेट थी एक. तो मैंने कहा मुझे ये बुकलेट चाहिए. सो माई ब्रदर सेज टू मी, व्हाई द हेल डू यू वांट दिस बुकलेट? I said, I want to take Shirley Temple making mud pies. He said, why don't you make them yourself? Why do you want Shirley Temple? Learn to work like her. I said, okay, must learn to work like her. Then I did a lot of work. And it's true. I did stage. I've done Shakespeare on stage. At the Open Air Theatre used to be hosting our plays all the time. मेरे कॉलेज से मुझको लोन किया जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ लड़कियाँ इतनी नहीं होती थी, वहाँ पर they would ask me, will you please come and chip in? We would do, say, Merchant of Venice, I did once with them. So like that, you know, lot of stage work, really genuine, serious work. रेडियो और थिएटर भी आपने खूब किया, बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ. सुना है आपको जो भी पैसा मिलता था, जितना भी मिलता था, आप बहुत खुश हो जाती थी. Imtiaz Ali Taj, Rafi Peer, all these big artists, you know, and I would be playing the lead. There's one play called Virginia, मुझे अभी तक याद है. उसमें it's a Roman background. उसमें इतने ये stalwarts of radio and stage. But do you think it mattered? I would get 15 rupees check. And I would run home and say, I got 15 rupees today. बुद्धू कहेंगे,
तुम समझे मैं सचमुच बैठी तुम्हारे बिरहा के गीत गा रही थी? क्या मैं सारी उम्र एक निकट्टू के हाथ में कुंवारी बैठी रहूंगी? तो क्या तुझे नदी पार का ऊंचा बंगला मुझसे ज्यादा प्यारा है? हाँ, पर अब वो बंगला तुझसे न बन सकेगा। आपकी जर्नी आपको टेलीविजन तक ले आई। बच्चों के लिए काफी कुछ आपने लिखा, एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया, एज ए राइटर कई एनिमेटेड कैरेक्टर्स भी दिए आपने। आप इंग्लिश ऑथर एलन अलेक्जेंडर की भी बड़ी फैन थी, जो बच्चों के भविष्य के लिए काफी काम करते थे और वर्ल्ड वॉर में लेफ्टिनेंट और कैप्टन के फराइज भी उन्होंने अंजाम दिए थे। क्या ये लिखने की प्रेरणा आपको उन्हीं की किताबों से, उन्हीं के कार्यों से ही मिली? हमारे बच्चे मोस्टली फॉरेन प्रोग्राम्स देखा करते थे। हिंदी में बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम बनाता नहीं तो, और बनाते भी थे अगर तो ऐसे होते थे कि बिल्कुल लगता था जैसे उनको भाषण दिया जा रहा है। ऐसा फॉरगेट इट। एंड माय बैकग्राउंड हैज़ बीन ए मिल। उसका भी एक बहुत अच्छा आपको किस्सा सुनाती हूँ। जब ये हुआ था, देयर इज अ वेरी बिग अर्थक्वेक इन क्वेटा एट वन पॉइंट इन लाहौर के पास ही है क्वेटा भी। वहाँ पर बहुत बड़ा हुआ था। एंड माय ब्रदर जो आर्मी में सर्व करते थे, he was sent on a mission to help all the people to evacuate and get out, get a home, park them and put them in various places, you know, to help them out. तो he collected, घर में हमारे बच्चे तो बहुत थे, हम 3 बहनें थीं, 2 भाई थे, तो उनके लिए इन्होंने बुक्स वहाँ की which were lying abandoned, जितनी खाली घर थे, उनके इंसान मरे हुए हैं अर्थक्वेक के मारे, यू नो, उनको चोट लगी हुई है, दे डाइड, नोबडी टू क्लेम देम। ही पिक्ड अप सच लवली बुक्स फॉर अस एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ए मिल। मैंने इतनी उनकी किताबें पढ़ी और बिल्कुल मेरी फेवरेट हुआ करती थी। दैट इज़ माई बैकग्राउंड टू डूइंग चिल्ड्रंस राइटिंग। मुझे इतना मज़ा आया करता था उनको पढ़ के, सो दैट बिकेम माई काइंड ऑफ अ मिशन। तो मैं लिखा करती थी, फिर अपने आप बैठ के अपनी टेरेस के ऊपर चली जाती थी, क्वाइटली बैठ के यू वुड राइट समथिंग और द अदर ऑलवेज। तो दैट बिकेम माई काइंड ऑफ अ पैशन एंड इट वाज सच फन। आई वुड राइट स्टोरीज, आई वुड राइट प्लेज एंड आई वुड राइट पोएम्स एंड ऑल, एंड आई डिड इट. And then when I got a chance, and I said, I'm not going to make any more TV programs or anything. I'm going to make programs for children. तो मेरी जो grooming हुई है ना, it was from those programs which my brother had brought, and they was the background of how to treat a program in another language. Yes. तो मैंने वो वहाँ से सीखा. इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना, इतना प्यार करेगा कौन। हम ये कह सकते हैं कि घर के अदबी माहौल ने आपको काफी मुतासर और इन्फ्लुएंस किया है, राइट? बिल्कुल, everybody in our family has contributed. आपके करियर की इनिशियल डेज की बात अगर फिर से यहाँ करें तो वो दौर ऐसा रहा है जब हार्डली कोई हाईली एजुकेटेड फीमेल्स फिल्मों में काम करती थी, और आप वो पहली हाईली क्वालिफाइड एक्ट्रेस रही है विद अ हाईली एकेडमिक बैकग्राउंड जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। अपनी नॉलेज का, अपनी इल्म का दायरा फिल्मों में आने के बाद भी बड़ा वसी रखा। डू यू फील कि इस चीज़ ने आपकी काफ़ी मदद की बेटर एक्ट्रेस और परफॉर्मर बनने में? मतलब आपके लिए सब आसान हो पाया, कला के सभी पहलुओं की जानकारी पहले से ही होने की वजह से? आई थिंक उससे आपकी एजुकेशन जो है ना, आपकी अप्रोच है टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, वो बढ़ जाती है. इट्स लाइक ग्रोइंग अप. यू ग्रो अप इन अ हवल, यू ग्रो अप इन अ पैलेस, यू ग्रो अप इन अ स्कूल, यू ग्रो अप एज एन ऑर्फन. तो यू विल इम्बाइब द गुड थिंग्स फ्रॉम लाइफ. कबीर, रिमेंबर वन थिंग, व्हेन अ वुमन इज इन लव, her priorities change. Understand this. दादी, अगर वो लोग आपको बोलते कि ये शादी हो ही नहीं सकती, फिर मना लेती उनको. आपका ट्रांजिशन लीडिंग लेडी से कैरेक्टर रोल्स पर बहुत ही जल्द आया. वेल, देखा जाए तो आपके कैरेक्टर रोल्स में भी आपकी एनर्जी लेवल्स, आपका पैशन सिमिलर ही रहा है. सो टेल अस अबाउट दिस ट्रांजिशन. कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए. अगर रोल अच्छा है तो यू विल बी एबल टू डू इट वेल. तभी करने को कुछ होगा. तो मेरे को रोल्स अच्छे मिले हैं. अभी विराज बहू का कितना सुंदर रोल है, बट इट्स, आई एम नॉट प्लेइंग अ ग्लैमर गर्ल.
Not at all. I'm playing a poor village woman. और अभी भी इतना सिंपल, अभी मैंने लेटली देखी on my birthday my children had arranged a big show of all our friends. तो उसमें देखी मेरे को लगा इट इज सो मेलो, सो काम, सो रिक्रिएट्स ये जो एटमॉस्फेयर है ना एक विलेज का, कैसे होती है, उनकी लाइफ क्या है, उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनकी बिहेवियर पैटर्न क्या है, उनके चलने का ढंग कैसे है, उनकी एंटरटेनमेंट क्या है। तो जो अपने आप को उसमें ढाल के ना फिर आप काम करेंगे, फिर देखिए कैसे उभर के कैरेक्टर निकलता है। अच्छा, अगर मैं सुंदर न होती तो क्या तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करती? मैं तो बचपन से एक सुंदरी को ही प्यार करता है। अब इस वक्त कैसे बतलाऊं, अगर तुम सुंदर ना होती तो मैं क्या करता। कामनी जी, अपने इंजीनियर हस्बैंड BS सूद जी के बारे में अब बताएं। कितने सपोर्टिव रहे वो? क्या कुछ फीडबैक मिलता था जो वो आपकी फिल्में देखा करते थे एज अ क्रिटिक? I think he was a very wise and honest critic. Very wise. उनकी सिंसेरिटी बहुत थी, ये नहीं कि मेरे को भाव देने के लिए कह देंगे कि अरे नहीं बहुत अच्छा काम है, अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है। जो भागता फिरता है उसे पुकारने से पाप होता है। पाप? तो क्या तुमने देवर जी की बात का विश्वास कर लिया? सच बात है तो विश्वास नहीं करूंगा। नहीं नहीं, सच में ही सरासर झूठ है। तुमने उससे बातें नहीं की? हाँ, की थी। तो मैंने इतना ही विश्वास भी किया है। क्या आपने उनसे कभी अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करवाया है या कोशिश की उनसे काम लेने की? हमने कहा कि आप भी एक दफ़ा हमारी डबिंग कर दीजिए थोड़ी सी, हमको एक पुलिसमैन की ज़रूरत है। हाँ। तो वी हैव शॉर्टेज ऑफ मेल वॉइसेस, should I help you? I said try. And he tried. And he tried. And he tried. And then we couldn't keep his dialogue because it was too static. So हमने कहा see. But he did. But he he was did very it. sporting. He says I can chip in. तुम राजकुमारियों से खूबसूरत हो चंदा। अरे राजकुमारियाँ तो महलों में रहती हैं, झोपड़ी में नहीं। तुम झोपड़ी की राजकुमारी। चंदा, चंदा, बूझो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्यों? मैं रवि के हुजूर में एक नजराना पेश करना चाहता हूँ। आंखें बंद करो। लो। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कामनी जी, अपनी लाइफ के पन्ने पलटते हैं, तो मजेदार काम क्या लगता है? मोस्ट फुलफिलिंग काम आपकी लाइफ का कौन सा रहा? मुझे सबसे मजा तब आया है जब मैंने सब कुछ पीछे फेंक कर मैंने कहा मैंने बच्चों के प्रोग्राम्स बनाने हैं। That's it. That's what I want to do. Most fulfilling and joyous time of life. इतनी मुझे खुशी मिली वो बनाकर, and that's thanks to Mr. J.C. Jain. उन्होंने मुझे ये पराग स्टार्ट कर रहे थे ना, तो मुझे कहा इन्होंने कि प्लीज़ I'm going to start a children's magazine and I know you're fond of kids and you do a lot of writing for kids. Why don't you write for us? I said, अरे मैं कैसे सडनली राइटर बन जाऊंगी, मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, ट्राई करो, अच्छा है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तुम कर सकते हो, ट्राई करो। मैंने कहा ओके, आई विल गिव इट अ ट्राई। एंड आई डिड द फर्स्ट इशू ऑफ दिस program for the children, Parag, and my issue eventually in a few months was 13 pages I was writing. उसमें हमने एक क्लब स्टार्ट किया बच्चों के लिए। I used to write poems, I would give them activities, I would give them craft, I would give them stories, I would give them norms for behavior pattern, I would give them fun talk, and we had 5 children who were the mainstay. आपने काफी कुछ पाया लाइफ में कामनी जी, अपने हुनर, काबिलियत, मेहनत, पॉजिटिव और काइंड थिंकिंग की वजह से। जब आप अपनी लाइफ के यादों के कैनवस पर नजर डालती हैं, कोई रंग आपसे छूट गया है शायद कहीं, ये महसूस तो नहीं करती आप? नहीं करना कुछ नहीं है, just be a good human being, be sensitive to others. बहुत कुछ कर लिया, बहुत क्या करना है, but I would like to be active. कितने अच्छे लगते हो तुम दोनों साथ में। Don't worry, everything will be all right.
खुश रहोगे, साथ रहोगे हमेशा। कबीर, दिस इज योर प्राइवेट स्पेस। गेट टुगेदर एंड टॉक इट आउट एंड सॉर्ट थिंग्स आउट, ओके? आई एम गोइंग। आप अभी भी एक्टिव हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, जिंदगी से मुतमईन है। इसका श्रेय कहीं ना कहीं आप अपने फादर को भी देना चाहती होंगी, जिन्होंने आपको आज़ादी दी, सब कुछ करने की, सीखने की लालसा जगाई आप में, एक्टिव रहने की प्रेरणा दी, अपने डिसीजन पर खरा उतरने, काम और कंपोज रहने की तरबियत दी। अब आप क्या संदेश एट दिस एज आज की जनरेशन तक पहुंचाना चाहती हैं? बी सेल्फ सफिशिएंट, जो कुछ कर सकते हो अपने आप करो, एंड बी फेयर। मैनी मैनी थैंक्स कामनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत दुआएं और प्यार हमारी तरफ से। स्टे प्रिटी। थैंक्स अ लॉट। यादों का कैनवस।